Assalamu alaikum, welcome back to Tech and Talk. So today we are going to see React Select example, right? Previously जो मैंने एपिसोड बनाई थी वो बहुत सारे लोगों ने उसको वॉच किया और उस पर कमेंट्स किए और आई एम हैप्पी कि वो हेल्पफुल थी। तो आज इसी पैकेज को अपडेट किया है मैंने। बेसिकली रिएक्ट सेलेक्ट को 3.1.1 पे मूव किया, जो कि लास्ट डेट की जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो था, जो कि है 24 दिसंबर 2020, राइट। सो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको लेटेस्ट वर्जन पे मूव किया जाए और एक डेमो बनाया जाए जिसमें हम दोनों लोकल अरेज एंड रिमोट अरेज दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी ऐप में। तो बेसिकली ये इसी कंपोनेंट को मैंने अपडेट किया है। आप ये रिएक्ट की सोल्यूशन की जो बिटबकेट पर ऐप है उसी के अंदर मैं अपडेट कर रहा हूँ, उस पर कमिट कर दूंगा। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे जा सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट सेलेक्ट एग्जांपल में मैंने दोनों एसिंक सेलेक्ट कंपोनेंट और नॉर्मल सेलेक्ट कंपोनेंट दोनों को इंपोर्ट कराया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो नॉर्मल सेलेक्ट कंपोनेंट है वो क्या है। बेसिकली ये नॉर्मल सेलेक्ट कंपोनेंट है जिसमें हमने कहा कि नॉर्मल सेलेक्टेड ऑप्शन जो भी होगी वो इसकी वैल्यू होगी। ऑन चेंज पे ये हमने एक इसको हैंडल पास कर दिया है, एक फंक्शन। और ऑप्शंस में हमारे पास लोकल अरे पड़ी हुई है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको कहा कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट बनाए, एक लोकल अरे के साथ काम कर रहा है और एक रिमोट के साथ। लोकल की ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, लाइक 3 सिटीज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। और इसको जैसे ही हमने अपने कंपोनेंट में ऐड किया एज अ ऑप्शंस, तो लेट मी नाउ शो यू द एक्चुअल वेब पेज। दिस इज इट। सो लेट मी रिफ्रेश एंड यू कैन सी दैट फॉर द लोकल अरे वी हैव these 3 options available on that select component, and when we click on anyone it gets selected and we can see selected value is Karachi, selected value is Islamabad, and even its default behavior is it is autocomplete type like Lahore. You can see that, right? So this is how the normal React select component works with local array, right? The second one is the remote data, right? The remote data is coming from an example URL I just found on internet while searching for free remote APIs, right? So basically this is the REST API I am going to configure with that remote example, right? So इसमें दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सम कमेंट और सम कमेंट लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये एग्जाम्पल के लिए और डेमो पर्पस के लिए ठीक है, बिकॉज इसमें जैसे ही हम एक आईडी देते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न करता है, ठीक है। बेसिकली इसी एपीआई को मैंने कॉन्फ़िगर किया है इस कंट्रोल के साथ, जो कि है एसिंक सेलेक्ट, राइट। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो फेच डाटा का जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, बेसिकली ये दो पैरामीटर लेता है। एक तो हमारा जो भी इनपुट हम उसमें ऐड करते हैं, अपने कंपोनेंट में इनपुट ऐड करते हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करता है डाटा, ठीक है। बेसिकली अरे रिटर्न करता है जो। और इसके पास सेट टाइम आउट लगाया, खुद से कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जस्ट थोड़ा सा डिले डालने के लिए, जो कि मैंने भी 1 सेकंड का डिले लगाया। लेकिन कि आप टाइप करें तो 1 सेकंड बाद ये फायर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये वही यूआरएल है जो कि मैंने आपको अलग टैब में दिखाया था। और इसके आगे हम इनपुट वैल्यू में फिलहाल इंटीजर ले रहे हैं, 1 2 3 प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर कमेंट का रिकॉर्ड ले आएगा। और फैच के बाद देन के अंदर हमने उसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और देन लगा के उसके बाद हमने वो अरे रीड की है, ठीक है। नॉर्मली जो सारा डाटा आता है वो अरे की फॉर्म में है, इसलिए हमने डॉट लेंथ चेक कर लिया। अगर हम कोई वहाँ पे कमेंट वहाँ पे कोई इनपुट कोई क्यूरी करते हैं तो हमारे पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो जस्ट फॉर दिस एग्जांपल ये इफ एल्स लगाया, लेकिन इसकी नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एपीआईज हैं उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एट द एंड हमारा मकसद क्या है कि उस कॉल बैक फंक्शन को जो भी रिटर्न डाटा है उसकी अरे पास करते हैं, सही है।
और ये कॉल बैक फंक्शन जो है इस अरे को ले लेता है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर बेसिकली हम उस अरे को सिलेक्टेड ऑप्शंस में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हो गया हमारा फैच डाटा, और ऑन चेंज के ऊपर ये देखिएगा, ऑन चेंज के ऊपर बेसिकली जो भी ऑप्शन हम उसमें सेलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्टेड ऑप्शन को असाइन कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या था, या सो बेसिकली ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हम वो अरे पास करते हैं, और ये कॉल बैक जो फंक्शन है ये उस कंट्रोल के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, और वो ये उसको उस कंट्रोल को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक दफ़ा डेमो भी कर लेते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है, आपने देखी है कि ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस फॉल्स है, यानी डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम जब रेंडर होता है तो हम कोई रिमोट कॉल नहीं कर रहे। यू कैन सी दैट इन दिस एग्जांपल, लेट मी शो यू लाइक दिस, if I refresh and you can see no data, no option available. So one reason was for recreating this demo is कि इस कंट्रोल में काफ़ी चेंज आया है इस करंट लाइब्रेरी वर्जन में। आप देख सकते हैं यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरो, ये सेपरेशन ऑप्शंस और ये नो ऑप्शंस, और हम अगर कोई क्यूरी एंटर करते हैं तो उसमें भी ये लोडर जो 3 डॉट्स आ रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें हम दोनों को कवर करेंगे और थोड़े से और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। सो व्हेन वी क्यूरी सम आईडी इट रिटर्न्स दिस स्पेसिफिक रिकॉर्ड फॉर अस, which means it's working fine remotely. And if we can see the console, particularly the network tab, if we again press 1, you can see okay, I already have added the debuggers as well, right? और इसमें आप देखें कि ये कॉल की है। ठीक है, बेसिकली हमने 1 प्रेस किया तो कमेंट करके 1 अपेंड करके कॉल की उसने, और रिस्पॉन्स में हमें उसने ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि हमने उसमें कॉल बैक को पास कर दिया है। सेम है, अगर 2 प्रेस करते हैं तो देन सेम कॉल जाती है, और आप देखें 2 के ऊपर भी एक रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें ID 2 है और बॉडी सेम कमेंट, राइट? दैट्स व्हाई फॉर 1 and 2 both we are shown the same comment, text. So the option for default options, if we pass it to true, तो first time भी ये call करेगा remotely, right? If I refresh, you can see the call is going, and you now see that by default it hit the API and loaded the records in the drop down, right? So that's how it's working, right? तो इसके ऊपर कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है? आई विल ट्राई टू ऐड अनदर शॉर्ट एपिसोड ऑन कॉन्फ़िगर दैट रिमोट एपीआई विद हुक्स, राइट? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आइदर वो स्टेट हो कि हुक को, इसको जस्ट हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे और हुक्स को इंपोर्ट करके हुक को हम अपने इस कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट करेंगे, राइट? तो दैट वाज इट फॉर दिस short demo. Hopefully this will help, and this will help to upgrade your npm package to 3.1.1 and use this control in either in local way or configure it with remote API, right? So have a nice day. Till then, bye bye.